क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रात में आराम से सोए और सुबह उठकर जब आपने शावर लिया, नहाया, तो आपको आपके शरीर पर कुछ ब्रूजेस दिखाई दिए, ऐसे लाल किस्म के चकत्ते से दिखाई दिए, ऐसा मार्क जैसे आपको वहां किसी ने मारा हो या फिर आपको किसी चीज से चोट लग गई हो या आप जाने अनजाने कहीं पर टकरा गए हो। ऐसा ब्रूज या चकत्ता क्या आपके साथ ऐसा होता है? जब आप आराम से नींद लेकर सुबह उठते हैं और देखते हैं आपके शरीर में किस्म का चकत्ता बन जाता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है और इसके साथ में नोज ब्लीड यानी कि नाक से खून आने की समस्या आपको होती है, तो थोड़ा सचेत हो जाइए दोस्तों। ये बड़ा इशारा हो सकते हैं कि आपके शरीर में कुछ अलग ही पनप रहा है। क्या पनप रहा है, कौन सी बीमारी घर कर रही है, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए दोस्तों, बिना वजह ना कहीं चोट लगना, ना टकराना और फिर भी इस किस्म के चकत्तों का उभरना, इस किस्म के स्पॉट्स का उभरना, इस किस्म के ब्रूजेस का उभरना, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आपके शरीर में कुछ तो गलत है। देखिए, ये चकत्ते जो बनते हैं वो इसलिए बनते हैं कि आपके शरीर में जो खून है, वो जो ब्लड सेल्स है वो टूटे हैं और टूटकर उनका जो पदार्थ है वो आपकी चमड़ी के नीचे जमा हो गया है। जी हाँ, तभी वो दिखते हैं ये ब्रूजेस जो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं बिना किसी चोट के। इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो गई हो। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन वो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिससे कैपिलरीज यानी कि ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नसों को शक्ति मिलती है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन सही मात्रा में शरीर में ना उपलब्ध हो तो खून की नसें कमजोर पड़ जाती हैं और इजीली कैसे भी वो डैमेज हो जाती है और वहां से ब्लड फ्लो बाहर की तरफ हो सकता है। ब्लड सेल्स डैमेज हो सकते हैं और वो जम सकते हैं स्किन के नीचे। साथ ही साथ क्या आप किसी प्रकार के मेडिकेशन का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आपको डॉक्टर ने एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लिख करके दी? एंटी डिप्रेसेंट दवाएं अगर आप ले रहे हैं एंजाइटी शांत करने के लिए, तो इससे भी गाहे बगाहे बेवजह शरीर में ब्रूजेस हो सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का भी सेवन करने से ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ अगर आप एस्थमा की दवाएं ले रहे हैं, इनहेलर्स लेते हैं, तो आपके भी शरीर में कहीं कहीं पर इस किस्म के ब्रूजेस गाहे बगाहे ही उग सकते हैं, दिख सकते हैं बिना किसी वजह के। साथ ही अगर आप आयरन की दवाइयां लगातार लेते हैं तो भी ये समस्या आपको दिखाई दे सकती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करके उन्हें बताना चाहिए ताकि वो आपके डोसेज को सही तरीके से नियंत्रित रखें। समस्या आती है कभी कभी विटामिन डिफिशियंसी से भी। जी हाँ, अगर शरीर में आपकी विटामिन डिफिशियंसी है, विटामिन सी, विटामिन K1 और भी बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन 10, विटामिन 12, अगर विटामिन B10, B12 की कमी हुई तो भी ये समस्या होती है क्योंकि विटामिन K जो होता है वो शरीर में खून के थक्के जमाने के लिए काम आता है। अगर इसकी उपलब्धता शरीर में ना हो, इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो इजीली ब्लीड करता है इंसान, यानी कि खून बहने का डर हो जाता है। तो विटामिन सी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हरी सब्जियां लें, सिट्रस फ्रूट्स लें, विटामिन K के लिए ग्रीन लीफी, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, इससे आपका शरीर सही रहेगा। इसके अलावा अगर आपको नोज ब्लीड्स भी होती है, यानी कि आपके शरीर में कभी कभी ब्रूजेस आते ही रहते हैं बेवजह, आप कहीं टकराए नहीं, कहीं चोट नहीं लगी, फिर भी आपके शरीर में ब्रूजेस सवेरे उठ के देखा अपने आपको दिखाई दिए। साथ ही आपके गम्स में यानी कि मसूड़ों से भी कभी कभी ब्रश करते हुए खून अगर आता है, आपकी नाक से भी बार बार खून निकलने का एपिसोड्स होता रहता है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। साथ ही आपके पैरों में अगर स्पाइडर वेन्स यानी कि नसों का जाल लाल लाल नीला नीला अगर नजर आता है तो आपको वेरिकोसिस की समस्या हो सकती है। वेरिकोसिस के केसेस में भी ये ब्रूजेस बन जाते हैं। साथ ही साथ एक होता है विलिब्रांड्स डिसीज, विलिब्रांड्स थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिसे आप ल्यूकीमिया भी कह सकते हैं। खून का एक प्रकार का रोग होता है ये अगर आपको हुआ तो इससे भी ब्रूजेस लगातार बनते हैं और गायब होते रहते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको कब येलो फ्लैग है, आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये ब्रूजेस आपको लगातार हो, साथ में नोज ब्लीड्स हो, गम्स में आपके मसूड़ों में भी इशू आए, उसमें से खून रिसे, तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अगर ये ब्रूजेस आए आपके शरीर में, चकत्ते अचानक बन जाएं बेवजह और उसके बाद 2 हफ्तों तक भी ना जाए, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये बात आप याद कर लीजिए। इसके साथ साथ इन अचानक बन रहे चकत्तों को एक लक्षण के रूप में लिया जा सकता है कि कहीं आपको डायबिटीज का स्टेज 1 तो नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए डायबिटीज जिसको होता है उसका ब्लड सर्कुलेशन सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड होता है तो इस किस्म के ब्रूजेस का बनना लाजमी। तो ऐसे केसेस में आपको अपना शुगर भी चेक कराना चाहिए और डायबिटीज का टेस्ट भी करा लेना चाहिए। तो ये बात हो गई, अचानक आप सुबह उठे और आपके शरीर में अगर इस किस्म के ब्रूजेस दिखाई दें तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे इससे बचना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और समस्या होती है दोस्तों, वो है नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प की। जी हाँ, हम सो रहे हैं
लात तान के एकदम आराम से सो रहे हैं रात में खा पी के बढ़िया एकदम। अचानक से पैरों में खिंचावट महसूस हुई, इतनी तेज खिंचावट हुई, इतना तेज खिंचाव हुआ कि दर्द के मारे आप कराह उठे, आपको बिस्तर से उठ करके खड़े होना पड़ा। किसी तरीके से भार दे करके उस जगह को आपको शांत करना पड़ा। थोड़ा बहुत आप इधर टहले वहले तब जाके ठीक हुआ, लेकिन खिंचाव जब हुआ था, जब वो जो आपको क्रैम्प जब आया था, उसका दर्द काफ़ी देर तक आपकी मसल्स में रहता है, कभी कभी तो सुबह तक भी रहता है, कभी कभी दिनों दिन तक भी रह सकता है। तो अगर नॉकटर्नल लेग क्रैम्प की समस्या आपको भी है तो जान लीजिए कि ये कैसे होती है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, उसके साथ ही आपके खाने पीने में मैग्नीशियम पोटेशियम की ज़बरदस्त कमी है। आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है अगर ये लगातार आपको होता है तो ये लेग क्रैम्प, नॉकटर्नल लेग क्रैम्प, तो आपको अपना शुगर भी चेक कराना चाहिए। साथ ही साथ ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि ये जो क्रैम्प अगर लगातार आपको आते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपको ज़रूरी है थोड़ी स्ट्रेचिंग करना। अगर आप लगातार सिटिंग का वर्क करते हैं, दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे या उससे ज़्यादा घंटे बैठे रहते हैं काम करते हुए, कंप्यूटर पे टेबल वर्क करते हैं, तो आपको ये समस्या हो सकती है। आप लगातार अगर खड़े होकर भी लगातार काम करते हैं तो इससे भी समस्या आपको हो सकती है लेग क्रैम्प की। इस बात को थोड़ा समझिए और सोने से पहले वार्म बाथ लीजिए, गर्म पानी का नहाना कीजिए, उससे आपके मसल्स को सही राहत मिलेगी। मैग्नीशियम पोटेशियम का इंटेक सही से कीजिए, ऐसी चीज़ों को खाइए, मैग्नीशियम पोटेशियम होता है। केले वगैरह का सेवन ज़रूर कीजिए, है ना। और इसके साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 1 चम्मच गर्म सरसों तेल की मालिश करके सोएंगे रात में तो आपको इस किस्म का जो अकड़न जो होती है पैरों में, अचानक से जो क्रैम्प आते हैं वो नहीं आएंगे। उम्र बढ़ने का इशारा भी होते हैं ये नॉकटर्नल लेग क्रैम्प्स। तो अगर आपको ये होने लगे हैं और आपकी उम्र महज 30-35 साल है तो समझ लीजिए कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये क्रैम्प डेवलप हो रहे हैं और आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी पड़ेगी, चाहे खान पान हो या लिविंग स्टाइल हो, सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। साथ साथ अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं, यानी कि शराब पीने के आदी हैं, तो भी ये लेग क्रैम्प आपको हो सकते हैं। और डिहाइड्रेशन के केस में भी ये लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। जितना हो सके इस लेग क्रैम्प से जुड़ी समस्या को हो सके तो इसे निदान कीजिए, सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से हो जाएगा। अगर ये लगातार होती है और बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है तो डॉक्टर से ज़रूर परामर्श लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोग अपने स्वास्थ्य का सही से रख रखाव कर सकें। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और जानकारीप्रद वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।